जिंदाबाद। कांग्रेस हमें पसंद नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं उनके जो समर्थक। बीजेपी ने देखो जी दक्षिण हरियाणा में भी, पूरे हरियाणा में एक तो बिना खर्ची बिना पर्ची सबको नौकरी दी है। बीजेपी जो है वो पूरी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उनको काफ़ी बार जनता ने मौका दे दिया। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चरम पर है। 5 तारीख को मतदान होने जा रहा है। 8 अक्टूबर को परिणाम आएगा। ऐसे में आज हमारी टीम आप पहुंची है महेंद्रगढ़ में। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं कंवर सिंह यादव जी, वहीं यहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मौजूदा विधायक राव दान सिंह। यहाँ पर तमाम लोग हैं, सबसे बातचीत करेंगे। कंवर सिंह जी को विधायक जनता को क्यों चुनना चाहिए? हाँ, हमारा नया कैंडिडेट है, इसलिए भाजपा ने आम आदमी को एक टिकट दिया है, जिससे हर लोग इससे जुड़े हुए हैं और इन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया हुआ है, जिससे हर लोग चाहता है कि हमारा कैंडिडेट विजय हो, जिससे कि आने वाले समय में हमारा हर काम हो जाए। जी, क्या नाम है तो? मुंशीराम। क्या स्थिति लग रही है महेंद्रगढ़ में, पूरे हरियाणा में? महेंद्रगढ़ में चारों विधानसभा की सीट हम जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। कितनी सीटों से? कितनी सीट आ रही है बीजेपी? 50 सीट, 50 प्लस। 50 प्लस। और महेंद्रगढ़ में कितने वोटों से जिताने जा रहे हैं आप कंवर सिंह यादव जी के लिए? कम से कम 15,000 वोटों से जीत है। कम से कम 15,000। अच्छा, राव दान सिंह जो है विधायक भी रहे हैं मौजूदा। काम क्या है इन्होंने आपको? यूज कर लिया जी, अब परिवर्तन तो चाहिए। हाँ। जी, नहीं आए पसंद? नहीं आया पसंद, काम नहीं किया? काम नहीं किया अच्छा। और कांग्रेस हमें पसंद नहीं है, गुंडागर्दी करते हैं उनके जो समर्थक। दान सिंह गुंडागर्दी नहीं करता, इनके समर्थक गुंडागर्दी करते हैं। इनके समर्थक गुंडागर्दी जी। करते हैं, ये नहीं करते जी। उनकी आड़ में। हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है हम सरकार बनाने जा रहे हैं। कहने को तो जी के नाम वो एक इंडिपेंडेंट आदमी है जो जिसके पास 3,000 वोट है, वो भी कह रहे हैं। कोई तो ये थोड़ी कहेगा मैं हार रहा हूँ, लोकतंत्र है। तो यहाँ पर कांग्रेस फीकी पड़ जाएगी। ठीक है, चारों विधानसभा सीट से बीजेपी जीत रही है। चारों से? चार दे रहे हैं, चारों। क्या नाम बताओ जी आपका? विक्रम। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में, कौन जीतने जा रहा है? कंवर सिंह जी। कंवर सिंह जी क्यों जीतना चाहिए? कंवर सिंह जी को क्यों विधायक बनने चाहिए? इन्हें गरीबों के लिए बहुत सहायता करी, बहुत काम करा रहा है, गरीबों की सहायता। बढ़िया नेता है। कभी आपके काम आए? हाँ बिल्कुल, बार बार आए। बार बार? हाँ, गिना दूँ आपको, बैंक का गिना दूँ, पानी का गिना दूँ, और गरीब आदमी की 100 चीज़ करवाई है वो गिना दें। और जो यहाँ के मौजूदा विधायक है राव दान जी जिनका नाम है, वो कभी काम नहीं आए? वो नहीं आए, कभी भी नहीं आए, बार बार गए लेकिन कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं मिला। क्षेत्र में गाँव जाके बैठ जाते हैं। क्षेत्र में दौरे के लिए आते हैं विधायक जी? कौन? जो मौजूदा विधायक है राव दान जी? नहीं आते, कांग्रेस नहीं के आते, प्रत्याशी? नहीं आते। नहीं आते। महीने में 20 दिन कंवर में सिंह महीने। जी? कंवर सिंह जी तो हमारे पास ही रहते हैं, 5 बार है। हमारे पास ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रेम प्रकाश है जी। प्रेम जी, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में महेंद्रगढ़ में और पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव में? स्थिति सर, महेंद्रगढ़ की स्थिति देखें तो यहाँ से कंवर सिंह प्रधान जी भारी मतों से जीत की ओर है। अच्छा, आप क्यों चुनना चाह रहे हैं कंवर सिंह जी के लिए? क्या खूबी है उनके अंदर ऐसी? इसमें जो कैंडिडेट हमारी पूरी महेंद्रगढ़ की जनता जो बदलाव चाह रही थी, जो सोच रही थी कि हमें कोई लायक कैंडिडेट मिले, तो वो सारी खूबियाँ कंवर सिंह प्रधान जी में हैं। ये बहुत ही नेक दिल, सच्चे इंसान हैं सच्चे इंसान और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। तो कभी भी कोई काम हो इनके, तो ये दिल से उस काम को करने की पूरी वो कोशिश करते हैं। अच्छा, 2014 में बीजेपी, 2019 में कांग्रेस, अब 2024 में किसका सिक्का चलेगा? राव दान सिंह को एक बार फिर से कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। क्यों नहीं चुन रहे आप राव दान सिंह के लिए? क्यों मौका नहीं देना चाहेंगे? सर राव दान सिंह जी पहले फिलहाल वो कैंडिडेट हैं, विधायक बना रखा है उनको, और सबसे बड़ी समस्या उनकी ये है कि वो लोगों से मिलते नहीं। 4.5 साल वो दूर रहते हैं। गुड़गांव में उनका अपना धंधा है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और जब लास्ट समय जब आता है, जब वो यहाँ पे जनता को के बीच आते हैं, और कुछ दिन के बाद चुनाव इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर उनको यहीं से वापस अपने धंधे में चले जाते हैं और कोई काम नहीं करते। क्या नाम है भैया आपका? रोशन एडवोकेट। रोशन जी, क्या स्थिति है क्षेत्र में, कौन जीतने जा रहा है? स्थिति बहुत बढ़िया है जी भाजपा की। अपने कंवर सिंह प्रधान जी बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं। जीतने जा रहे हैं महेंद्रगढ़? बिल्कुल। कितने वोटों से जीतने जा रहे हैं? देखो वोटों को तो कम से कम 50,000 वोटों से हम तो यही मान रहे हैं। टारगेट है। हाँ। अच्छा,
कंवर सिंह जी को चुनावी मैदान में देखिए उतारा गया बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस का प्रत्याशी भी कोई हल्का नहीं है, कांटे की टक्कर लग रही है या फिर कंवर जी आगे लग रहे हैं? नहीं, कांटे की कोई टक्कर नहीं है जी, सभी गांव में हमारी बढ़त है, सभी गांव में। सभी गांव में बढ़त है, जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी कोई क्यों दिखावा पसंद? नहीं है, हर बंदा दिल से जुड़ रहा है, किसी को कोई दिखावा नहीं है। अच्छा, बीजेपी क्यों पसंद है आपके लिए? बीजेपी ने देखो जी दक्षिण हरियाणा में भी, पूरे हरियाणा में एक तो बिना खर्ची बिना पर्ची सबको नौकरी दी है और अच्छे काम करे हैं, मतलब बढ़िया तरीके। हमारी तरफ सड़कों की व्यवस्था नहीं थी, वो बढ़िया करी है। पानी की व्यवस्था नहीं थी, पानी बढ़िया करा है। इलाकों के लिए इस इलाके में 10 साल में बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं। अच्छा, अग्निवीर का योजना रहा, कांग्रेस ने बहुत घेरने की कोशिश करी, आपके क्या विचार हैं? अग्निवीर का मुद्दा हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा उछल के सामने आया। कोई नहीं, उसमें फेरबदल किया है कुछ, जो भी बढ़िया है अग्निवीर योजना, कोई दिक्कत तो उसमें जो कमियां देखो थोड़ी बहुत, उसमें फेरबदल किया है, वो विचार चल रहा है उसमें, सही है, ठीक। नहीं। हरियाणा सरकार ने तो अनाउंस कर दिया नौकरी देंगे जब भी रिटायर होकर आएंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विजय खेड़ा है। विजय, क्या स्थिति है क्षेत्र में, कौन जीतने जा रहा है? देखिए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है निश्चित तौर पे, और महेंद्रगढ़ विधानसभा से कंवर सिंह जी एक तरफा जीत की ओर हैं और बहुत अच्छी बहुमत से जीत दर्ज कराएंगे। आप युवा हैं, आपको लगता है बीजेपी के हाथ में आपका जो भविष्य है वो सिक्योर है? बिल्कुल सुरक्षित है जी, बिल्कुल सिक्योर है। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। चाहे नौकरी की बात, तो नौकरी की बात करते हैं तो बिना खर्ची बिना पर्ची के युवा नौकरी पा रहे हैं, मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है उनको। और कांग्रेस की सरकार जब थी, जब तक सत्ता में थी कांग्रेस की सरकार, उस समय ये बोल बोल के मतलब 15-15, 20-20 लाख रुपये में जॉब इनको मिलती थी, खर्ची और पर्ची दोनों चलती थी। आज भी मैं एक वीडियो देख रहा था, और सबसे बड़ी बात एक और है, कांग्रेस जो पार्टी जो है एक जाति विशेष, एक समुदाय विशेष की राजनीति करती है, और इस प्री पार्टी को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तैयारी पूरी है? बिल्कुल 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 ज़बरदस्त है जी। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम सुनील देव है भाई साहब। और सुनील जी, क्या स्थिति है क्षेत्र के अंदर, कौन जीतने जा रहा है? मैं सबसे पहले आपको द न्यूज़ 15 को जो है वो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप महेंद्रगढ़ की जनता के विचार जानने के लिए यहाँ आए। और इतने साल से, जब से हरियाणा बना है 1966 से, ये एक डिस्ट्रिक्ट जो है घोषित है, लेकिन असल मायने में डिस्ट्रिक्ट कहीं और है। इसका जो हेड ऑफिस है वो नारनौल चला गया है। और उन सब को देखते हुए अब जो वर्तमान विधायक थे रावदान सिंह जी, उन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं किया। पिछले 5 साल, 4.5 साल तो ये गुड़गांव रहे, और अब इलेक्शन का टाइम जब लोकसभा का आया उस समय यहाँ आ गए। तो वोट मांगने आ रहे हैं? वोट मांगने अब आ रहे हैं, फील्ड में हैं, लेकिन अब जैसे ही वोट खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर चले जाएंगे। इनका जनता 45 साल का ये इतिहास रहा है। जनता अपनाएगी या नकार देगी इस बात को? जनता तो नकार चुकी है, और अब जनता ने अपने बीच का एक ऐसा नेता चुन लिया है जिन्होंने, पब्लिक ने ही कहा है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ न आए हाथ समझना डुबकी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। और वो पहला कदम जरूरी है, वो कंवर सिंह जी ने यहाँ से ले लिया है। और बीजेपी क्यों आनी चाहिए, क्या लगता है आपको? बीजेपी जो है वो पूरी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस बात को लेकर के और इस नारे को लेकर के सबके साथ चलती है। अच्छा, आपको कोई ऐसे 10 काम बीजेपी के पसंद आए हों इन 10 साल में, कोई 5 काम बता दीजिए। देखो, अब जैसे मान लो नोट ये अपना जॉब का है, हरियाणा गवर्नमेंट में ऐसा कोई ही गांव होगा, मुझे नहीं लगता कि कोई गांव बचा होगा जिसके अंदर नौकरी नहीं लगी। कहीं 20 हैं, कहीं 25 हैं, कहीं 30 हैं, और बड़े गाँव में तो 45 तक लोग जो हैं वो लगे हैं। दूसरा, दक्षिण हरियाणा के अंदर आज तक पानी नहीं आया। नांगल चौधरी के एरिया में पानी इतना स्मूथली पहुंच गया है, वहाँ आंकड़े के पेड़ खड़े रहा करते थे, आज वहाँ पानी खड़ा है। अब हमारे पास में ये चामदेड़ा है, चामदेड़ा के अंदर झील बना दी है। वहाँ के सरपंच साहब से आज बात हो रही थी, वो नाव ले क्या रहे हैं, बोलो कि मैं यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट जो है वो बनाने जा रहा हूँ। इसी तरह से दूसरा देखें तो हमारे साथ से ही पीछे से 152 और ये वाला रोड जो है वो इसी गवर्नमेंट में बना है, 148 भी यही बना है। दूसरा, अगर इसके अलावा और कुछ देखें तो महेंद्रगढ़ के अंदर इतना अब जो है ये वर्तमान विधायक कुछ भी नहीं लेके आया। ये मान के चलिए कि हरियाणा के अंदर जो ग्रांट मिलती है, एक विधायक वो अपनी ग्रांट ही नहीं लगा सका, वो पैच वर्क नहीं करा सका महेंद्रगढ़ के अंदर गलियों का। तो जीतने जा रही है बीजेपी जीतने जा रही है, इसमें जी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। क्या नाम है ताऊ जी आपका? गजराज जांगड़ा। ताऊ जी, क्या स्थिति लग रही है क्षेत्र में, कौन जीतने जा रहा है? भाजपा से कंवर सिंह जी यादव जीत रहे हैं।
कंवर सिंह जी के लिए क्यों चुनना चाहिए जनता को, क्यों चुनना चाह रहे हैं आप? एक तो ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवार हैं और बिल्कुल लोगों के बीच में अपनी जगह बना रखी है। काम आते हैं आप लोग? बिल्कुल काम आते हैं, सबके काम आते हैं। और जो मौजूदा विधायक हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कभी काम आए? 4.5 साल से तो वो बाहर हैं। बाहर हैं, हाँ, जनता के बीच में नहीं आते। अब तो जनता के बीच में होते तो ये बात ही नहीं होती। तो 2014 में बीजेपी, 2019 में कांग्रेस, क्या इस बार बीजेपी को फिर से मौका देगी महेंद्रगढ़ की जो जनता है? बिल्कुल देगी मौका। बिल्कुल मौका देगी जी। क्या नाम है भैया आपका? संजय सैनी। संजय जी, क्या स्थिति है क्षेत्र में, कौन जीतने जा रहा है? कंवर सिंह जीतने जा रहे हैं सर। बहुत अच्छी स्थिति है बीजेपी की और अच्छा कैंडिडेट है, बढ़िया कैंडिडेट है। बढ़िया कैंडिडेट है। क्यों जीतना चाहिए कंवर सिंह जी के लिए और क्यों यहाँ पर रावदान सिंह फीके पड़ते नजर आ रहे हैं? जीतने का इन्होंने बहुत सारे काम पार्टी में के साथ रह करके अच्छा काम किया है, बहुत सा काम किया है और सारे काम अच्छे किए हैं। अच्छे काम जी जी। क्या नाम है ताऊ जी आपका? प्रहलाद। ताऊ जी, क्या स्थिति है क्षेत्र में, किसे वोट देने का मन बना लिया 5 तारीख को? क्षेत्र में प्रधान जी की बहुत बढ़िया छवि है। इनकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, लोगों के बीच मिलना जुलना रहना, इसी वजह से जो है ना प्रधान जी को। नंबर 2, इनकी ईमानदारी पर पार्टी ने भी भरोसा किया है। तो पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है। क्या नाम है सर आपका? भाई मेरा नाम सुनील प्रधान है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का देता हूँ कि आप लोग कोरोना काल से के समय से बड़ी मेहनत करते हैं, आप लोग खड़े रहे हैं, इसके लिए आपके चैनल का धन्यवाद। सर, क्या स्थिति है क्षेत्र में, कौन जीतने जा रहा है, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है अब की बार कंवर सिंह यादव एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर करके जनता के दिलों में छा चुके हैं और ये अब की बार 1100% जीतेंगे। कितने वोटों से लगता है आपको जीत होगी कंवर सिंह जी? मुझे तो लगता है 50,000 से अबाउ। 50,000 से अबाउ। अच्छा, 2014 में बीजेपी रही, 2019 में कांग्रेस, 2024 का पता लग जाएगा 8 तारीख को, 5 तारीख को मतदान है। क्या लगता है महेंद्रगढ़ की जो जनता है वो कंवर सिंह जी के नाम पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, इस चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या बीजेपी कामयाब होगी? देखिए, मैं घनी बात तो बीजेपी के बारे में नहीं कहूँगा क्यों घनी बढ़िया पार्टी नहीं रही, लेकिन कंवर सिंह यादव के नाम से इलाके में 104 गांव कुछ ढाणियों में एक नई लहर चली हुई जी। और अब की बार 1000% कंवर सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतेंगे। तो कंवर सिंह जी को उतार कर कहीं ना कहीं बीजेपी ने बढ़िया करा, इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद। ये सिक्का चलेगा। मोदी जी का धन्यवाद और अपने जो सैनी साहब का भी धन्यवाद, जो इतने बढ़िया छवि के, साफ छवि के व्यक्तित्व के धनी को उन्होंने टिकट दी है। इसलिए बीजेपी के सीरियस जो नेता हैं, जितने भी बड़े मजबूत नेता हैं, उनका धन्यवाद। प्रधान जी, ये जो सिक्का बीजेपी ने चलने की कोशिश करी है, सही चलेगा? 100% बीजेपी का टाका फिट हो गया। जी। क्या नाम है भैया आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, क्या स्थिति है क्षेत्र में, कौन जीतने जा रहा है? कंवर सिंह जीतने जा रहे हैं जी। क्यों जीतना चाहिए कंवर सिंह के लिए? ईमानदार छवि, ईमानदार आदमी और ईमानदारी के ही साथ जीतने वाले बंदे कंवर सिंह हैं। हमें काफ़ी दिनों से मिला है एक बंदे जिसकी चाहत थी, 2 सांड ऐसे लड़ रहे थे, उनके बीच में एक ऐसा आदमी उभर के आया है जिसने लोगों को कहीं वोट देने का स्थान मिल गया। तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। क्या नाम है ताऊ जी आपका? मेरा नाम राजेश है। ताऊ जी, क्या स्थिति है क्षेत्र में, कौन जीतने जा रहा है? भाजपा जीतने जा रही है सारी सीटों पर। सारी सीटों पे? हाँ जी। कितनी सीटों पे लगता है? यहाँ इधर है, एक तो नांगल चौधरी से, नारनौल से डी जीत रहे हैं जी, और ये यहाँ से कंवर आ सिंह रही हैं जीत रहे हैं। हाँ, हम कंवर सिंह जीत रहे हैं यहाँ। कंवर सिंह जी, कंवर सिंह जी को क्यों जनता को चुनना चाहिए? हाँ जी, कंवर सिंह जी जो प्रत्याशी है बीजेपी के, उन्हें जनता को क्यों चुनना चाहिए, क्यों चुनना चाह रहे हैं आप? ये काफ़ी दिन से यहाँ पर काम कर रहे हैं पुराने हल्के में, और हम तो, मैं उस इलाके से हूँ, निजामपुर हल्के से हूँ, नांगल चौधरी हल्के से। तो मन बना लिया है कंवर सिंह जी के लिए? हाँ जी बिल्कुल, हम सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं उधर से। वोट मोदी जी के नाम पर देंगे या फिर कंवर सिंह जी के नाम? मोदी जी भी और कंवर सिंह जी हमारे पुराने कार्यकर्ता के हिसाब से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, इसलिए। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम नीरज राव बेरी है जी। सर, क्या स्थिति है क्षेत्र में, कौन जीतने जा रहा है? क्षेत्र की स्थिति तो सर आपको पता लग ही गई होगी, आप घूमते होंगे मार्केट में।
चारों तरफ गांव का रुझान एक तरफा रुझान चल रहा है, शहर का एक तरफा रुझान चल रहा है और ये एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिली है और पूरी जनता ने इस चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है। जीत पक्की है फिर यहाँ से? 100% जीत है जी, कोई दिक्कत नहीं है जीत में किसी प्रकार की भी, और जीत है और बम्पर जीत है। जीत का जो मार्जिन है वो बहुत लंबा रहने वाला है, बहुत लंबा चौड़ा रहेगा। अच्छा, और लोगों ने एक यहाँ पर जो विधायक है मौजूदा कांग्रेस के और प्रत्याशी भी हैं इस बार भी, उन्हें क्यों नहीं लेकर आना चाह रही जनता? विकास नहीं किया, क्या काम कारण है इस बार? देखो जी, जो यहाँ के हमारे विधायक हैं उनको वैसे भी तो उनका राजनीतिक जो सफ़र है वो बहुत लंबा हो गया और उनको काफ़ी बार जनता ने मौका दे दिया। अब की बार जनता का एक ही मूड है कि हमें अब की बार बदलाव चाहिए, हमें जो पुराने आदमी हैं उनसे छुटकारा पाना है, चाहे उन्होंने कुछ किया हो चाहे नहीं किया हो, इससे कोई मैटर नहीं है। जनता के मूड में सिर्फ बदलाव का मन बना लिया है जनता ने और इस चुनाव को आम जनता ने अपने हाथों में ले लिया। कंवर सिंह यादव जी हैं ना, वो बहुत ही एक साधारण घर से, साधारण परिवार से, जिनका कोई राजनीतिक बहुत लंबा चौड़ा बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन उनका जो फील्ड में जो काम का जो बहुत लंबा अनुभव है उनका। उन्होंने हमारे जो प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हैं उनके साथ रह के 35-40 साल तक उन्होंने बहुत लंबा राजनीति में काम किया और कंवर सिंह यादव जी ने गाँव में घूम घूम के, और जब चुनाव का टाइम होता था रामविलास जी का, तो इन्होंने गाँव पे जाके ज़मीनी स्तर पे बहुत बीजेपी पार्टी के लिए, रामविलास शर्मा जी के लिए बहुत लंबे समय तक काम किया। तो इन जो हमारे कंवर सिंह जी हैं, इनको हमारे जो गांव की और शहर की नब्ज़ के बारे में पता है कि इनकी लोगों की मूलभूत सुविधा, मतलब इनको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इन्होंने हर चीज़ को बारीकी से समझ रखा है और पार्टी भी सर इतनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसने भी तो कोई ये जो सोच समझ के निर्णय लिया है, उन्होंने भी देखा है कि भाई ग्राउंड पे किस आदमी ने काम कर रखा है और बड़ी ही ईमानदारी से पार्टी ने उनको टिकट देने का काम किया है। मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी बारीकी से एक लास्ट पंक्ति के कार्यकर्ता को मौका दिया है, देखा है और उनको कैंडिडेट बना के हमारे बीच में भेजा है। बस मैं तो जनता से आपके माध्यम से एक ही अपील करना चाहता हूं कि जो हमारा जो मूड था, जो हमने मन बना रखा था बदलाव का, वो समय अब हमारे पास आ चुका है और वो तो सर मार्केट में चारों तरफ आपको भी दिखाई दे ही रहा होगा। जनता ने एक तरफा मन बना लिया है और चुनाव कंवर सिंह जी का न होकर ये आम जनता का चुनाव हो गया है और चारों तरफ से बस सिर्फ घोषणा होनी बाकी है। जो कंवर सिंह यादव जी की चारों तरफ लहर चल रही है, बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो देखिए, ये है यहाँ पर महेंद्रगढ़ की जो जनता है उसकी बस एक ही नाम है कि यहाँ पर एक ही उसकी गुहार है कि कंवर सिंह यादव ही को इस बार मुख्य यहाँ पर विधायक चुना जाए। और जो चेहरा यहाँ पर कांग्रेस ने उतारा है और जो मौजूदा विधायक हैं, इस बार उन्हें कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ की जो जनता है वो नकारती हुई नजर आ रही है। खैर, इसका पता लग जाएगा 8 तारीख को जब परिणाम आएगा कि आखिरकार महेंद्रगढ़ में किसकी जीत दर्ज होने वाली है।